केमिस्ट्री क्लासेस। और आज हम लोग शुरू करते हैं क्लोरीन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अभी हम लोगों ने पहले क्लासेज में देखा है कि हैलोजेंस के कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। तो क्लोरीन्स के बनाने की जो जनरल मेथड्स है इसके बारे में हमने बताया है। क्लोरीन के बनाने के लेबोरेटरी प्रोसेस है इसके बारे में हमने बताया है। और क्लोरीन के बनाने की इंडस्ट्रियल प्रोसेस इसके बारे में हमने बात किया है नेक्स्ट क्लासेज में। और आज हम लोग शुरू करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो क्लोरीन गैस जो होता है हल्के पीले रंग का गैस है, ये बहुत तीक्ष्ण लगता है, ठीक है, और ये बहुत विषैला है। इसकी सूंघ लेने से नाक और फेफड़े को बहुत हानि पहुंचता है और हमें बहुत छींक भी आता है इससे, ठीक है। तो और जो ये क्लोरीन गैस है अगर ये जल के संपर्क में आता है तो इसे क्या बनाता है, क्लोरीन जल बना लेता है। तो आज हम इसके कुछ रासायनिक गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। तो इसके रासायनिक गुणधर्मों में पहला रासायनिक गुणधर्म है ज्वलनशीलता, कंबस्टिबिलिटी। तो ये क्लोरीन गैस जो है अज्वलनशील गैस है, स्वयं जलता नहीं है, लेकिन क्लोरीन गैस से भरे हुए जार में यदि जलता हुआ मोमबत्ती का कोई टुकड़ा हम ले जाएं तो वह जलता रहता है, ठीक है। अब इसमें कुछ इसके और रिएक्शंस हैं, जैसे हैलोजनों का जो क्रिया है नॉन मेटल से। तो नॉन मेटल्स कौन है, पी ब्लॉक में जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ठीक है, ये सब नॉन मेटल्स हैं। तो इस नॉन मेटल से क्रिया है, जैसे फास्फोरस है तो श्वेत या पीला जो फास्फोरस है वह क्लोरीन गैस के वातावरण में आते ही ये जल उठता है और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना देता है। तो 2p5Cl2 है, इसकी जब आपस में क्रिया होता है तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एक कंपाउंड्स हो गया। दूसरा है कि इसमें सल्फर है, सल्फर गंधक होता है। ये सल्फर भी जब क्लोरीन गैस के संपर्क में आता है तो इससे क्या बनाता है, ये सल्फर मोनोक्लोराइड बनाता है, ठीक है, H2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड्स बनाता है। अब इस क्लोरीन की क्रिया कुछ मेटलॉइड्स है, उपधातुओं से है। उपधातु क्या होते हैं, ये सेमीकंडक्टर होते हैं। तो उपधातु पी ब्लॉक में जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सब मेटलॉइड्स हैं। तो आर्सेनिक है, आर्सेनिक की क्रिया क्लोरीन से जब कराते हैं तो आर्सेनियस ट्राइक्लोराइड्स बनता है। 2As प्लस 3Cl2 तीर का निशान 2AlCl3 आर्सेनियस ट्राइक्लोराइड बनता है। वैसे दूसरा जो नॉन मेटल्स है और दूसरा जो नॉन मेटल्स है एंटीमनी है। और एंटीमनी क्रिया जब हम क्लोरीन से कराते हैं तो क्या है, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड्स बनता है। 2Sb प्लस 3Cl2 गिव्स 2SbCl3 एंटीमनी ट्राइक्लोराइड्स। अब इसके कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से भी क्रिया है, ठीक है। तो इसकी क्रिया हाइड्रोजन से है। जब हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के वातावरण में जब हम प्रकाश की उपस्थिति, तीव्र प्रकाश, यानी ये चिन्ह हमने लिखा है पैकेट ऑफ लाइट, फोटान होता है, इसके संपर्क में जब हम इनको लाते हैं तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना लेता है। अब इसमें तारपीन का तेल है। तारपीन के तेल में अगर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दें तो क्या बनता है, कार्बन अलग हो जाता है, काले रंग का कार्बन अलग हो जाता है और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है और इसमें कार्बन क्या है, अवक्षेपित हो जाता है। अब इसमें क्रिया है, चूंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जैसे नाइट्रोजन है तो प्रकृति में पाए जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा इन्वायरमेंट, तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैसों की मात्रा है वो नाइट्रोजन का है, 78% होता है। और दूसरे नंबर पर जो गैसों की मात्रा होता है वो क्या है, ऑक्सीजन गैस का होता है 21%।
और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा होता है 0.03%। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो क्लोरीन गैस न ही नाइट्रोजन से क्रिया करता है और न ही ऑक्सीजन से क्रिया करता है, यानी इससे क्या है, इससे कोई रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। किसी प्रकार का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से क्लोरीन की क्रिया नहीं होता है, ठीक है, किसी भी तरीके की इसकी क्रिया इससे नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं से क्रिया। तो आवर्त सारणी में जो 118 तत्व रखे गए हैं उसमें एस ब्लॉक के सभी तत्व मेटल्स हैं, वैसे ही डी ब्लॉक के सभी तत्व मेटल्स हैं, और पी ब्लॉक जो है उसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटेलॉइड्स हैं। तो इस मेटल से ये क्लोरीन गैस की जब क्रिया होता है तो उसके क्लोराइड्स बन जाते हैं। जैसे सोडियम है, तो सोडियम की क्रिया जब क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं तो ट्वाइस NaCl बन जाता है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड्स बन जाता है। कैल्शियम है, इसकी क्रिया क्लोरीन से करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड्स बन जाता है। बैरियम है, बैरियम की क्रिया क्लोरीन से करते हैं तो बैरियम क्लोराइड बन जाता है। जिंक है, जिंक की क्रिया जब क्लोरीन से करते हैं तो जिंक क्लोराइड्स बन जाते हैं। और आयरन है, आयरन की क्रिया जब क्लोरीन के साथ कराते हैं तो ट्वाइस FeCl3 बन जाता है। ऐसे ही गोल्ड है, गोल्ड की क्रिया भी क्लोरीन से कराते हैं तो ओरस और ओरिक क्लोराइड्स, तो ऐसे गोल्ड है, गोल्ड की क्रिया जब क्लोरीन के साथ कराते हैं तो ओरिक क्लोराइड बनता है। जैसे ट्वाइस Au थराइस Cl2 तो ट्वाइस AuCl3 गोल्ड क्लोराइड बनता है, इसको ओरिक क्लोराइड कहते हैं। वैसे ही एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की क्रिया भी जब क्लोरीन के साथ कराते हैं तो एल्युमिनियम ट्राई क्लोराइड्स बनता है। तो ये क्या है, रिएक्शन विथ मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं इसकी क्रिया जब क्लोरीन के साथ कराएंगे तो सभी के क्लोराइड्स बन जाएंगे। तो हम लोग उसी के क्रम में हम लोग को पढ़ना है रिएक्शन विथ वाटर्स, जल से अभिक्रिया। तो इसमें हम देखते हैं कि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन जल से क्रिया करके क्लोरीन जल बनाता है, और क्लोरीन जो जल है इसमें क्लोरीन की गंध आती है, ठीक है। अब ये क्लोरीन जल जो है, यानी इससे क्रिया करके ये हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेता है और ऑक्सीजन गैस निकल जाता है। तो इसमें ये जो क्लोरीन है इसकी क्रिया जब जल के साथ कराते हैं तो ये बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है और HClO बनता है और HClO यानी हाइपोक्लोराइड बनता है। और ये हाइपोक्लोराइड्स जब इसको हम गर्म करते हैं, यानी ट्वाइस HClO, जब इसको हम गर्म करते हैं तो फलता ये हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है और ऑक्सीजन गैस बन जाता है, ठीक है। ये होता क्या है कि जो हाइपोक्लोराइड होता है इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का मंद गति से आपस में क्रिया होता रहता है और वह हाइड्रोजन क्लोराइड अलग बना देता है और इसमें जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट इसका अगला जो रासायनिक गुणधर्म है वो सल्फर डाइऑक्साइड से है। सल्फर डाइऑक्साइड ये सल्फर का एक यौगिक है। जब सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया जब क्लोरीन के साथ कराते हैं तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनता है। सल्फ्यूरिल क्लोराइड यह भी एक यौगिक है, यह है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनता है। अब इसका है कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये दो गैसें हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होता है थोड़ा विषैला गैस होता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया जब क्लोरीन के साथ कराते हैं तो एक कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है और उस कार्बोनिल क्लोराइड को फास्जीन गैस कहते हैं और फास्जीन गैस बहुत ही विषैली गैस होती है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया जब क्लोरीन के साथ कराते हैं तो COCl2 बनता है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड्स कहते हैं और इसी को कहते हैं फास्जीन गैस। और ये फास्जीन गैस बहुत ही विषैली गैस होती है। अब इसकी कुछ क्रिया है, रिएक्शन विथ एल्कली, जो भी सबसे सक्रिय अगर कहा जाए क्षार तो वो क्या है, कास्टिक सोडा है, ठीक है। तो NaOH है तो इसकी कुछ क्रियाएं NaOH के साथ है। अब यह है कि ठंडे व तन्य NaOH यानी कोल्ड एंड डाइल्यूट कास्टिक सोडा की क्रिया यदि क्लोरीन से कराते हैं तो धातुओं के क्लोराइड बनते हैं और धातुओं के हाइपोक्लोराइड्स बनते हैं। यानी यह Cl2 प्लस ट्वाइस NaOH के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो यह धातुओं के क्लोराइड बनता है और धातुओं के हाइपोक्लोराइड्स बनते हैं और जल बनता है। इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। अब यह है कि इसमें गर्म और शांत इन हीट एंड कंसंट्रेट कास्टिक सोडा की क्रिया जब क्लोरीन के साथ कराते हैं तो धातुओं के क्लोराइड्स बनते हैं और धातुओं के क्लोरेट्स बनते हैं। यानी थ्राइस Cl2 और 6 NaOH के साथ जब इसकी हम क्रिया कराते हैं तो 5 NaCl बनता है और ये बनता है NaClO3, इसी को बोलते हैं सोडियम क्लोरेट। और थ्राइस H2 क्या है, बाहर निकल जाता है, ये कहलाता है सोडियम क्लोरेट, ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि क्लोरीन की क्रिया स्लैग्ड लाइम से, स्लैग्ड लाइम होता है बूझा हुआ चूना, दो प्रकार का चूना होता है, एक होता है बिना बूझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बूझा चूना कहते हैं। जो बूझा हुआ चूना है उसमें जल की मात्रा मिला देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। और जो बोर्ड पर टीचिंग करते समय बोर्ड में चाक से लिखा जाता है खड़िया है या ये जो भी घर में ये चाक या मार्बल्स जो होते हैं उसका शुद्ध क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो जो स्लैग्ड लाइम है चूने के पानी से जब क्रिया क्लोरीन का होता है तो उससे ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है जिसमें क्लोरीन की गंध आता है। तो CaOH का ट्वाइस इसकी क्रिया जब क्लोरीन के साथ कराते हैं तो CaOCl2 बनता है और H2O बनता है, इसी का नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका जो नाम है CaOCl2 का, तो ये CaOCl2 का जब नाम रखने के लिए हम इसको आयन में तोड़ देते हैं, Ca+2 Cl माइनस और OCl-, ठीक है। अब इसमें दो धनायन है और दो ऋणायन है। अब इसका नाम रखने के लिए कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड्स, ठीक है, इसका नाम रखते हैं कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड्स, ठीक है। हाँ, तो हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर कंपाउंड्स, तो जो हाइड्रोकार्बन्स है यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स में भी दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है।
सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा बना होता है तो वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है, और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा बंधा होता है तो वह अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो ये रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन्स यानी क्लोरीन की क्रिया जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन से कराते हैं तो हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणुओं के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। इस क्रिया को प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे यह CH4 है, इसकी क्रिया जब क्लोरीन के साथ कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में तो CH3Cl बनता है और HCl बनता है। इस CH3Cl की क्रिया पुनः क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो CH2Cl2 बनता है और यह Cl बनता है। इस CH2Cl2 की क्रिया पुनः क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो ये क्लोरोफॉर्म बनता है। ठीक है, और इस CH Cl3 की क्रिया पुनः क्लोरीन के साथ कराते हैं तो यहाँ पर CCl4 बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है और HCl बनता है। तो ये इस हाइड्रोकार्बन से ये कार्बन के यौगिक भी बन गए। ठीक है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है केमिकली नाम इसका पायरीन है, जो अग्निशमक यंत्रों में आग बुझाने के लिए जो केमिकल डाला जाता है पायरीन नाम का, वो केमिकल है जो आग बुझाने में भी काम देता है। अब रिएक्शन विथ एल्कीन्स, एल्कीन्स में हमारे हैं एथिलीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? एल्कीन है। इस एल्कीन की क्रिया जब क्लोरीन के साथ कराते हैं तो दोनों तरफ के एक एक हाइड्रोजन परमाणुओं को क्या करता है, पहले तो इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड होकर ये बना देगा CH2 ये Cl CH2Cl एथिलीन डाइक्लोराइड्स। डाइक्लोराइड्स इसी प्रकार एल्काइन से इसकी क्रिया है। जैसे यह एल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसकी क्रिया जब क्लोरीन के साथ कराते हैं तो CH ये हो जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड CH यानी डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब इस Cl को बाहर ले देंगे, डबल बॉन्ड ये Cl इसकी क्रिया करा दें तो ये Cl2 हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड Cl2 यानी ये क्या है, एथेन टेट्राक्लोराइड्स बोलते हैं इसे, इसका नाम हो जाता है एथेन टेट्राक्लोराइड्स। इसमें 4 Cl की मात्रा है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में है कि रिएक्शन विथ अमोनिया, यानी क्लोरीन की अमोनिया से भी रासायनिक गुणधर्म है। तो अमोनिया से रासायनिक गुणधर्म इसके 2 विधियों के द्वारा होता है। यदि अमोनिया की अधिक मात्रा की क्रिया यदि क्लोरीन की कम मात्रा के साथ कराया जाता है तो नाइट्रोजन गैस बनता है, यानी 8NH3 और इसकी क्रिया TriCl2 के साथ कराया जाता है तो 6NH4Cl बनता है और नाइट्रोजन गैस बनता है। दूसरा है कि यदि अमोनिया की क्रिया यदि क्लोरीन के अधिक मात्रा के साथ कराया जाए तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है, NCl3 बनता है, जो बहुत ही विस्फोटक होता है। ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड्स बनता है जो भी क्या है, बहुत ही ये एक्सप्लोजिव है और ये TriCl बनता है। अब इसका है कि रिएक्शन विथ ब्लीचिंग पाउडर्स। ठीक है,
अब इसका जब विरंजक यानी ब्लीचिंग पाउडर का इसका ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन इसका ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज है। विरंजक कुछ गुण होता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज, ये गुण क्या है? अब ये जो क्लोरीन है इसका ये जो है ये जल यानी ये क्लोरीन है, ये जल से जब क्रिया करता है तो ये ट्वाइस HCl का निर्माण कर दिया और नवजात ऑक्सीजन बनता है। ये क्रिया 2 स्टेप में होता है, यानी ये HCl बन जाता है और HClO बन जाता है, हाइपोक्लोरस अम्ल बन जाता है। यही हाइपोक्लोरस अम्ल जब टूट जाता है तो HCl बनता है और ये नवजात ऑक्सीजन बनता है। यही नवजात ऑक्सीजन जो ब्लीचिंग का काम करता है, विरंजक का काम करता है, यानी रंगीन पदार्थों को रंगहीन पदार्थों में बदल देता है। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट कैरेक्टर है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, जो ऑक्सीकारक गुण है। अब ऑक्सीकारक गुण भी कुछ ऐसे ही है कि इसमें नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। ये नवजात ऑक्सीजन ब्रोमीन और आयोडीन के लवण हैं, उनकी क्रिया जब क्लोरीन के साथ कराते हैं तो उनमें से उसको विस्थापित कर देता है, यानी ट्वाइस KBr प्लस क्लोरीन, तो ये ट्वाइस KCl और एक क्या होता है ब्रोमीन अलग हो गया, ट्वाइस KI प्लस क्लोरीन से क्रिया कराए तो ट्वाइस KCl प्लस I2 क्या है बाहर, यानी ये ब्रोमीन और आयोडीन ये बाहर निकल जाते हैं। अब है कि क्लोरीन की फेरस साल्ट है, यानी ये FeCl2 है, ट्वाइस FeCl2 है। इसकी क्रिया अगर क्लोरीन के साथ कराया जाए तो ट्वाइस FeCl3 बन जाता है, यानी यह फेरस क्लोराइड को फेरिक क्लोराइड में परिवर्तित कर देता है। वैसे ही फेरस सल्फेट है तो अम्लीय माध्यम होता है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं तो अम्लीय माध्यम होता है। तो ट्वाइस FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस Cl2 इसकी क्रिया कराते हैं तो ये फेरिक सल्फेट बना लेता है। ठीक है, फेरिक सल्फेट में ये चेंज हो गया और ट्वाइस HCl बना लेता है। लास्ट इसका कैरेक्टर्स है कि ये पोटेशियम फेरिसाइनाइड को या पोटेशियम फेरोसाइनाइड को पोटेशियम फेरिसाइनाइड में बदल देता है, यानी ये ट्वाइस K4 FeCN6 की क्रिया जब क्लोरीन के साथ कराते हैं तो ट्वाइस K3 FeCN6 बना और ट्वाइस KCl बाहर निकल गया। इसी प्रकार इसकी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में, सोडियम नाइट्राइड को सोडियम नाइट्रेट में, ये सब बदल देता है। तो नेक्स्ट ये जो भी रासायनिक गुणधर्म है, इसके अलावा इस क्लोरीन के बहुत सारे यूजेज हैं। ठीक है, क्लोरीन की क्रिया जब जल से कराते हैं तो क्लोरीन जल बन जाता है। इसका ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज, इसका विरंजक गुण है, ये ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। ये क्लोरीन कीटाणुनाशक है, बड़े बड़े टंकियां होती हैं उसमें क्लोरीन की गोली डाल दिया जाता है तो क्या करता है उसको साफ कर देता है, वो कीटाणुनाशक के रूप में काम करता है। ये विस्फोटक सामग्री बनाने में भी काम देता है, बहुत सारे विस्फोटक सामग्री है उसमें बनाने में भी ये काम देता है। बहुत सारे यूजेज हैं क्लोरीन के। ठीक है।